हेलो गाइज, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी का उत्थान परिवार में। गाइज अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट लेसन था हमारा सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, उनके लगभग समथिंग कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर ली थी। जैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस और इसके स्कोप। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था मृदा उत्पादकता और उर्वरता, इन दोनों को प्रभावित करने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो हमने क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने देखा था नेक्स्ट उर्वरता और उत्पादकता को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा था मृदा क्षरण एवं संरक्षण, ये कितने प्रकार के होते हैं। इन जो जल क्षरण होता है, एक वायु क्षरण होता है, ये कैसे होता है, इसके कितने प्रकार है, कौन कौन से टाइप्स है, जल के कौन कौन से टाइप्स है, मृदा के वायु के कौन कौन से टाइप है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था जल और वायु, इनमें जो क्षरण होता है, क्षरण का मतलब क्या था, कटाव, इनको रोकने के जो उपाय थे, संरक्षण की विधियां भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आया था वो था बीज, सीड। तो बीज में हमने देखा था बीज की जो परिभाषा होती है और बीज क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ। फिर हमने देखा था उत्तम बीज के गुण, जो अपन बीज को लगाते हैं ना फील्ड में, खेती में जो किसान यूज करते हैं, तो उस बीज के उत्तम गुण या उसके जो गुण है वो कैसे होने चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है गाइस बीजोत्पादन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से जेट आईएसआर बीएचयू में क्वेश्चन बनता है और हमारी बोर्ड क्लास में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक हमारा बीजोत्पादन। आज का टॉपिक क्या है गाइस, हमारा बीजोत्पादन, ठीक है ना। अब देखो शब्द को तोड़ने की कोशिश करो। बीजो उत्पादन क्या है, बीजो उत्पादन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, ठीक है ना गाइस। बीजोत्पादन अर्थ क्या हुआ, बीजोत्पादन का अर्थ क्या हुआ, बीज का उत्पादन। क्या हुआ गाइस, बीज का उत्पादन। शब्द को हमेशा तोड़ने की कोशिश क्या करो। जैसे अपन हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, फिर एक एक शब्दों का क्या निकालते हैं, अर्थ। तो उस प्रकार से थोड़ी आप ट्राई किया करो गाइस। बीजोत्पादन मतलब बीज का उत्पादन। जो बीज का जो उत्पादन हुआ वो किस प्रकार हुआ, किन्होंने किया और किस किस रूप में इस बीज का उत्पादन हुआ, ताकि किसानों की जो आय है वो कैसी हुई, दुगनी हुई। कब दुगनी हुई, जब उनको उन्नत किस्म का अच्छी वैरायटी का सीड क्या करवाया, प्रोवाइड करवाया, तभी किसानों की आय कैसे प्राप्त हुई, अच्छी प्राप्त हुई, ठीक है गाइस। तो बीज का उत्पादन, तो सभी को पता है कि उन्नत जो बीज होता है ना, उन्नत प्रकार का बीज। अब देखिएगा सभी को पता है बीज अपन लगाते हैं तो एक अपन नॉर्मल तरीके से देखते हैं, एक तो होता है देसी बीज, ठीक है ना, एक तो देसी बीज होता है और एक होता है संकर बीज। कौन सा बीज, संकर बीज। अब देसी बीज और संकर बीज दोनों में क्या डिफरेंट है यह आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये तो होता है नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली, और ये होता है हाइब्रिड। कैसा होता है, हाइब्रिड। इनके जीन, एक जीन दो जीनों को एक साथ मिलाकर तीसरी जो अपन कह सकते हैं उन्नत प्रकार का जो बीज तैयार किया जाता है। जैसे हाइब्रिड नस्ल भी होती है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी की, उसी प्रकार पशुओं के समान ही बीजों में भी क्या होते हैं, इनके जीन को क्या कहते हैं, कारक। दो जीनों को एक जगह क्या करते हैं, मिलाते हैं, और तीसरा जो बीज निकलता है, सीधी सी बात है, तीसरी जो पीढ़ी निकलती है ना, वो क्या होती है, संकर बीज। और इनमें जो इनका जो उत्पादन है ना, संकर बीज का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, बजाय किसके, देसी बीज की बजाय। प्रोडक्शन जो उपज अधिक प्राप्त होगी ना, बीज का जो उत्पादन ज्यादा प्राप्त किससे होगा, संकर बीज से होगा, बजाय किसकी, देसी बीज की तुलना में, ठीक है ना गाइस। तो उन्नत किस्मों का जो बीज है, उन्नत प्रकार का जो बीज है, इनका निर्माण किन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने किया। किन्होंने किया था, वैज्ञानिकों ने। उन्नत प्रकार के जो बीज है, अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के जो वैरायटी के जो सीड थे ना, उनका उत्पादन किन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने किया। किन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने। इन्होंने बताया या इन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में, कब, शुरुआती या फिर कह सकते हैं कि प्रारंभिक दौर में जो बीज थे ना, उनकी मात्रा क्या थी, कम थी। शुरुआत में जो बीजों की मात्रा थी वो क्या थी गाइस, कम थी। फिर उन्होंने क्या किया, इनको गुणन किया, इन बीजों का क्या किया, गुणन किया, और फिर धीरे धीरे
धीरे धीरे किनको प्रोवाइड करवाया, किसानों को। किनको प्रोवाइड करवाया, किसानों को, ठीक है ना। जो बीज था सीमित मात्रा में, उनका क्या किया, गुणन किया, मतलब अच्छी वैरायटी और बनाई, और फिर उनको धीरे धीरे किनको दिया, किसानों को दिया कि आप खेतों में लगाओ और उत्पादन अच्छा प्राप्त करो। अब जब अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा तो बीज जब शुरुआती दौर में क्या था, कम था, फिर उत्पादन हुआ तो बीज हमारे पास काफी मात्रा में हो गया, ठीक है। तो जो बीज की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो तो क्या हो गई, यहाँ पर सोल्व हो गई, क्योंकि किसानों ने जो उत्पादन किया ना, वो कैसा प्राप्त हुआ, अच्छा प्राप्त हुआ। कैसा हुआ, अच्छा प्राप्त। तो एक शब्द आया यहाँ पर गुणन। तो क्या जो गुणन का जो कार्य है ना, बीजों का जो गुणन, मतलब सीधी सी बात है कि उन्नत बीज अपन जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो एक तो होती है कुछ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, इनके क्या, कृषि फार्म, यूनिवर्सिटीज के क्या, कृषि फार्मों पर क्या किया जाता है, इन बीजों का गुणन किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, इन बीजों का गुणन किया जाता है। कुछ राजकीय फार्म भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, राजकीय फार्म भी होते हैं, वहां पर भी उन्नत बीजों को क्या किया जाता है, गुणन किया जाता है। इनके अलावा और भी है गाइस, जैसे प्रगतिशील कृषक, प्रगतिशील कृषकों के, प्रगतिशील जो कृषक होते हैं, जो अच्छी, जैसे कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बहुत ही बढ़िया मात्रा में उत्पादन प्राप्त करते हैं, जैसे फलों का बगीचा लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उनसे जो उत्पादन प्राप्त होना तो वो बहुत ही बढ़िया प्राप्त होता है गाइस। तो उन्नतशील के या प्रगतिशील के जो कृषक है, उनके फार्मों पर इन बीजों को क्या किया, गुणन किया। विश्वविद्यालयों में, राजकीय फार्मों में और प्रगतिशील कृषि फार्म है ना, वहां पर इन बीजों का क्या किया, गुणन किया। और गुणन करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, अच्छा प्रोडक्शन हमें प्राप्त हुआ, ठीक है गाइस। तो बीज की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो यहां पर क्या हो गई, सोल्व हो गई, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा कि किसानों की आय। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, मुख्य उद्देश्य क्या था, बीजोत्पादन का, या फिर वैज्ञानिकों ने जो तकनीकें लगाई, उन्नत बीज का, उन्नत किस्म का जो बीज प्राप्त किया ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों के खाद्य, क्या, किसानों के खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न की आपूर्ति व आय दुगनी बढ़ाने के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य गाइस, आपको पता होना चाहिए कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों के खाद्यान्न की आपूर्ति, ठीक है ना। पहले क्या था, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्नत बीज का क्या किया, गुणन किया, और आय दुगनी। किसान जो फसल लगाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस, ठीक है ना, अच्छा पैसा आए, ठीक है ना, उचित मूल्य का उन्हें दाम प्राप्त हो, पैसे प्राप्त हो। तो आय दुगनी करने के लिए और खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए क्या किया, इन्होंने बीज का उत्पादन किया। किन्होंने, वैज्ञानिकों ने, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं कि किसानों को जो दिया जाने वाला जो बीज है या फिर बीजों के जो प्रकार है ना, वो कितने हैं। बीजों के प्रकार, बीजों की जो श्रेणियां होती है ना, उन्नत बीज 4 श्रेणियों में बांटा गया कि प्रयोगशाला से। अब बीज का निर्माण कहां पर किया गया, इस प्रयोगशाला में किया। अब प्रयोगशाला से कहां पर जाएंगे ये बीज, किनको देंगे, किसानों को। प्रयोगशाला या लैब कहते हैं ना जिनको, प्रयोगशाला में उन्नत बीज का क्या किया, गुणन किया। अब प्रयोगशाला से कहां तक जाएगा बीज, किसानों को देंगे हम, उगाने के लिए किनको देंगे, किसानों को। तो किसानों तक जो बीज पहुंचाया वो 4 श्रेणियों के रूप में पहुंचाया। कितनी श्रेणियों में पहुंचाया, 4 श्रेणियों में पहुंचा, या फिर कह सकते हैं कि बीज का जो उत्पादन या बीज कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो गाइस देखिए, जो टाइप्स ऑफ सीड, बीज के जो प्रकार थे वो मुख्यतः कितने होते, 4। गाइस ये जो क्रम है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये क्रम मैंने इसलिए लिखा है कि इसका कारण भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बात ये कि क्रम आपको यही याद होना चाहिए। क्रम आपको ये याद होगा तो आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना गाइस। तो ये क्रम तो पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए। सबसे पहले है मूल केंद्रक बीज। अब गाइस काफी बार क्या होता है कि वहां पर हिंदी में ना दे के लैंग्वेज आपको इंग्लिश में दे देगा, तो दोनों लैंग्वेज में आपको याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफी बार जेट आईसीआर में आपको ये नाम दे देगा न्यूक्लियस सीड, फिर क्या करोगे, इसलिए दोनों नाम आपको याद होने ही चाहिए। तो मूल केंद्रक, गाइस केंद्रक को सभी को पता है कि केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। बाकी क्या शेष रह गया, सीड यानी बीज। केंद्रक आते समझ जाना, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, बाकी सीड हो गया। सेकंड है प्रजनक, जो अपने जनक है ना, जनक,
उसको क्या कहते हैं, ब्रीडर। मतलब जो पैदा, जनक कौन है, अपने जैसे माता पिता, तो पैदा करने वाले कौन है, ब्रीडर। ठीक है। थर्ड है आधार बीज। आधार को क्या कहते हैं, फाउंडेशन। आधार को एक अपने लैंग्वेज में नींव भी कहते हैं। आधार मतलब नींव उसकी कैसी है, तो उसको क्या कहते हैं, फाउंडेशन। 4 है गाइस प्रमाणित। प्रमाणित को क्या कहते हैं, सर्टिफाइड। कि कोई भी चीज सर्टिफाइड है या नहीं, उसका क्या है, हमारे पास रिजल्ट है, प्रमाण है। ठीक है गाइस। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मूल केंद्रक बीज। मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है 12th बोर्ड क्लास में भी और जेट आईसीआर बीएचयू में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले। अब गाइस ये जो क्रम है ना, इसका कारण देखो, अब देखते हैं। इसका कारण यह है कि मूल केंद्रक बीज से किसका निर्माण होता है, प्रजनक बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रजनक का। प्रजनक से किसका निर्माण होगा, आधार बीज का। प्रजनक से किसका निर्माण होगा, आधार का। और आधार से किसका होगा, प्रमाणित का। ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक अवस्था तो कौन सी है, मूल केंद्रक। द्वितीयक अवस्था प्रजनक बीज, तृतीयक अवस्था आधार बीज और चौथी अवस्था कौन सी है, प्रमाणित बीज। इसलिए ये एक दूसरे से बने हैं, इसलिए ये क्रम आपको याद होना बेहद जरूरी है। क्या है गाइस, बेहद जरूरी है। अब देखिए मूल केंद्रक बीज क्या है, पहला मूल केंद्रक बीज, और यह प्रारंभिक की अवस्था है। कौन सी अवस्था है गाइस, प्रारंभिक अवस्था है। और इस पर बात करें टैग। अब यहां पर अपन बात करेंगे टैग। गाइस बीज होता है ना, जैसे बाजरे का बीज अभी खरीफ में लगा रहे हैं, तो जो अपन थैलियां लाते हैं ना, थैली, उस पर अलग अलग प्रकार के टैग होते हैं। ठीक है ना। तो वो टैग है ना, उनकी अपन बात करेंगे। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि मूल केंद्रक बीज में या मूल केंद्रक बीज की थैली पर किस प्रकार का टैग लगा हुआ होता है। तो बात करें सबसे पहले मूल केंद्रक बीज की, तो मूल केंद्रक बीज में जो गाइस टैग होता है ना, वो होता है सुनहरा पीला। कैसा होता है, सुनहरा पीला। अब काफी स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूजन होंगे कि सर मूल केंद्रक बीज पर तो किसी प्रकार का टैग होता ही नहीं है। तो गाइस होता है, वो कैसा होता है, सुनहरा पीला होता है। फिर बात करें प्रजनक बीज की, तो प्रजनक बीज क्या है, पीला। प्रजनक बीज पर कैसा होता है, पीला। आधार बीज पर होता है सफेद। और जो लास्ट है प्रमाणित करत, इस पर हो गया नीला। अब काफी स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि सर नीले को अपन इसमें कर देंगे, पीले को इसमें कर देते हैं, सफेद को इसमें कर देते हैं। तो देखिएगा इसे आपको बढ़िया तरीका बताता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन यहां से नहीं होगा। अब केंद्रक को तो थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा कि कैसा होता है। सबसे पहले वाला सुनहरा पीला। अब यहां पर बात करें प्रजनक, जनक कौन है, हमारे माता पिता। जनक कौन है, हमारे माता पिता। और जो जनक है वो कैसे हैं, पीले हैं। मतलब सोने का जो कलर होता है ना, वो कैसा होता है, पीला होता है। सोने का कलर कैसा होता है, ओरम जिसे कहते हैं, गोल्ड। गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो। तो हमारे जो माता पिता है ना, जो जन्म देने वाले, वो हमारे लिए क्या है, एक गोल्ड है, हमारे लिए एक सोना है। क्या है, सोना है, हमारे लिए गोल्ड है। तो जनक से, जनक का नाम आता है, आपको पता होना चाहिए, क्या है, पीला। फिर बात करें आधार, तो गाइस आधार कार्ड तो आपने देखा होगा। आधार कार्ड का जो रंग होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है। उसमें रेड भी होता है, लेकिन जो सबसे नीचे वाली जो परत होती है ना, वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो आधार से आते, आधार कार्ड का नाम याद रख लेना। और आधार कार्ड का जो कलर होता है ना, वो व्हाइट होता है, सफेद होता है। बाकी शेष रह गया प्रमाणित कर। प्रमाण गाइस, जब रिजल्ट आता है ना अपना, चाहे बोर्ड क्लास हो या फिर हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जब रिजल्ट आता है ना, तो अपन क्या हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। नीले, पता नहीं कैसा ही रंग हो जाता है, बड़े डर सा लगता है कि पता नहीं मेरा तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्ट आते ही अपन क्या हो जाते हैं, लाल पीले नीले हो जाते हैं। तो प्रमाण का नाम आता ही क्या होगा, नीला। ठीक है गाइस। तो टैग की बात की, मूल केंद्रक का होता है सुनहरा पीला, प्रजनक का होता है पीला, आधार कार्ड हो गया सफेद और प्रमाण रिजल्ट हो गया नीला। अब बात करें आनुवांशिक शुद्धता। अब यहां पर आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों की बात करेंगे। तो गाइस आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता क्या होती है, पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, लेकिन फिर एक बार बात करते हैं। आनुवांशिक शुद्धता में क्या होते हैं कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति। रंग, रूप, आकार, आकृति, ये तो क्या है, आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। फिर बात करें भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। भौतिक शुद्धता में आते हैं गाइस जिनके संरचना,
ठीक है ना, कणों का आकार हो गया, आकृति होगी। ये क्या होती है, भौतिक शुद्धता, कटा फटा हुआ बीज नहीं होना चाहिए, खरपतवार के बीज इसमें मिक्स नहीं होने चाहिए, कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए। ये क्या है, भौतिक शुद्धता। तो गाइस सबसे पहले की बात करें तो इसकी होती है 100%, सेकंड की भी कितनी होगी 100%, इसकी होती है 98% और इसकी होती है 95%। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता कितनी होती है 100%, प्रजनक बीज की भी होती है 100%, आधार बीज की भी होती है 98% और प्रमाणित बीज की कितनी होती है 95%। कितनी होती है गाइस 95%। ओके, अब बात करें कि ये कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज। लेकिन जो प्रजनक बीज है, प्रजनक बीज जो बनाता वो किससे बनाता, मूल केंद्रक से बनाता। किससे बनाता, मूल केंद्रक से। लेकिन इसके अलावा और बात करें तो ये कहां पर बनाया जाता है गाइस, अनुसंधान केंद्रों पर बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है, अनुसंधान केंद्रों पर। कौन सा बीज, जो प्रजनक बीज है ये द्वितीयक अवस्था है और ये अनुसंधान केंद्रों पर बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है, अनुसंधान केंद्रों पर। और ये आधार किसके होते हैं, किसके होते हैं, सॉरी प्रजनक बीज, ये आधार बीज के स्रोत होते हैं। प्रजनक बीज की बात करें ना तो ये आधार बीज के क्या है, स्रोत है। किसके स्रोत है, आधार बीज के स्रोत है। ठीक है, अनुसंधान केंद्रों पर कौन सा बनाया जाता है, प्रजनक बीज। स्रोत किसके होते हैं, आधार बीज के। फिर बात करें आधार बीज की, कि आधार बीज का जो निर्माण है ना वो कहां पर किया जाता है, तो गाइस प्रमाणित संस्था, प्रमाणीकृत जो संस्थाएं होती है ना उनकी देखरेख में इसका निर्माण किया जाता है। आधार बीज का जो निर्माण किया जाता है वो प्रमाणीकृत संस्थाओं की देखरेख में किया जाता है। ठीक है गाइस, लास्ट पॉइंट की बात करें, इनका जो निर्माण है वो मानक प्रमाणीकृत संस्था द्वारा, मानक प्रमाणीकृत संस्थाओं के द्वारा इसकी देखरेख में इसका निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रजनक का अनुसंधान केंद्रों में, आधार का प्रमाणीकृत संस्थाओं में और प्रमाणीकृत बीज का मानक प्रमाणीकृत संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। और इनकी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है, 95% होती है। कितनी होती है गाइस, 95%। ठीक है, इन बीजों का निर्माण प्रमाणीकृत संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है। और गाइस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसानों को फसल उत्पादन के लिए, किसानों को फसल उत्पादन के लिए कौन सा बीज दिया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि किसानों को दिया जाने वाला बीज, किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाने वाला बीज कौन सा होता है, प्रमाणीकृत बीज होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, जिस पर टैग कैसा होता है, नीले कलर का होता है, उसमें आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता 95% होती है और वो मानक प्रमाणीकृत संस्थाओं की देखरेख में इसका निर्माण किया जाता है। तो गाइस ये हमने बात की आज बीज उत्पादन के बारे में और टाइप्स ऑफ सीड। बीज के 4 प्रकार थे, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज। यहां से बोर्ड क्लास और जेट बीएचयू कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना वो उसमें भी यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है और इन्हीं में से क्वेश्चन निकल कर आता है। तो गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हमने बात की बीजों के प्रकार की। यहां अपन एक छोटा सा एक पॉइंट हो रह गया, वो अपन देखते हैं कि गाइस जो एनएससी है ना, क्या चीज, एनएससी की बात करें ना यहाँ पर फॉर एनएससी, अभी इसकी वैकेंसी आई हुई है, ग्रेजुएशन मांग रही है इसमें और इसके फॉर्म चालू है, सभी को पता है। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में बना रखी है और वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां देख सकते हो गाइस। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन क्या है, एनएससी। सीड को अपन क्या कहते हैं, सीड, तो इसकी एक कंपनी है लिमिटेड, ठीक है ना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो गाइस कब हुई थी, 1963 में। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी थी वो कब, 1963 में। सबसे पहले जो सीड एक्ट बना था, सीड एक्ट कब बना था गाइस, वो बना था 1966 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीड एक्ट कब बना था, 1966 में। फिर बात करें सीड रूल, इनके जो नियम है ना वो कब बने थे, 1969 में। ठीक है ना, 1969 में क्या बने थे इनके रूल।
एनएससी की शुरुआत हुई थी 1963 में। सीड एक्ट पहला कब बना था? 1966 में। और इनको जो रूल अप्लाई हुए थे वो 1969 को। ये आपको पता होना चाहिए। गाइस यहां पर कंफ्यूजन होता है तो देखिए CAR कार, ये क्रम आप ध्यान रखना। C से ये निकल गया, A से ये निकल गया और R से रूल निकल गया, तो CAR कार। कार में क्या है? 63 है, 66 है और 69 है, ठीक है ना। कार में क्या है? 1963 है। कार में 3 व्यक्ति है। ये कार में कौन है? कार में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक था 1963 था, एक 1966 था और एक 1969 था। कार में 3 लोग बैठे हुए थे। इस प्रकार से आप इन डेट्स को याद कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, ये हमने बात की बीज के उत्पादन के बारे में। बीज के जो प्रकार है वो भी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे बीज के कुछ टॉपिक्स हो रहेंगे, सुषुप्त अवस्था, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी प्रकार अपना जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है गाइस, थैंक यू।